प्रभु यीशु के नाम से सबों को जय मसीह। और आशा रखते हैं कि सब भले चंगे हैं, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है कि जब हम उसके घर आते हैं हमें सर्वदा आनंदित होना है, क्योंकि घर में वैसे भी जाकर दुख उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो समय देता है वो समय क्या है? आनंद का समय है। सामने वाले से कहिए कि बहन आप आनंदित रहिए। आइए आप लोग आपस कह सकते हैं, आइए बोलते हैं परमेश्वर आपको आनंद दे, क्योंकि जिस समय में हम लोग जी रहे हैं लोगों के जीवन से एक चीज खत्म हो चुका है, वो आनंद। इसीलिए प्रभु यीशु का वचन हमें सिखाता है फिलिप्पी की कलीसियाओं को, तुम किसी में आनंद पाओ या ना पाओ लेकिन प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें प्रभु वो आनंद देता है कि ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। भला परमेश्वर है और वो सर्वदा अपने लोगों के लिए सटीक करता है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम कुछ वचन को सुनेंगे आज। अच्छा, कई लोग मानते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। आप भी मानते हैं ना? आमीन। प्रभु आप सबके जीवन में कार्य करें। मैं आज आप लोगों को प्रार्थना के विषय में ही सिखाऊंगा कि कई बार हमारे ही कारण ही हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। कभी प्रार्थना का उत्तर कभी कभी देखिएगा, आप अभी रात को प्रेयर किए, अभी आपको इमीडिएटली मिलता है। कभी कभी 6 महीना लगता है, 2 साल लगता है। कारण क्या होता है? प्रार्थना का उत्तर ना मिलता है। प्रभु हमें किस तरह से अपने चीजों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो क्या कहता है हमारे लिए? भला परमेश्वर है, जब आप उसकी ओर बढ़ेंगे तो वो भी आपकी ओर ही बढ़ेगा। वो आपको संभालता है, वो आपको थामता है। इसीलिए परमेश्वर की ओर बढ़ना सबसे जरूरी बात है। आप मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना सुसमाचार, ये 4 सुसमाचार में आप यीशु मसीह के जीवन को पाएंगे कि कैसा यीशु मसीह सेवकाई को किया। लेकिन परमेश्वर ने आपको शायद कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो आप लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मसीह में आने के बाद क्या करते हैं? कैसे प्रार्थना करते हैं? फिर से पूछो। देखो, प्रार्थना और ऑर्डर देना, अधिकार, वो अलग अलग। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, अधिकार मतलब परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिया। वो अधिकार के साथ हम प्रभु की सेवा करते हैं। आपका पेट दर्द दे रहा है, ठीक है, आप ये ना कहें कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसका पेट दर्द ठीक हो जाए। आप अधिकार के साथ उस रोग को डांटिए। तो मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, इनके माध्यम से वो दर्द क्या हो जाए, इसी वक्त चला जाए। बीमारी, रोग, समस्या, तकलीफ के लिए डांटना एक आज्ञा देना है। लेकिन जब पाप में, समस्या में, जब हम गुनाह में पड़ते तब हमें प्रार्थना करना है कि हम वहां से निकल पाए। आपने कभी भी यीशु मसीह के, आप लोग कलाम पढ़ते हैं, आप लोगों ने कभी भी देखा कि जब अंधा आया, यीशु ने प्रार्थना की, प्रभु मैं इस अंधे के लिए प्रार्थना करने को चंगाई कर। जब दुष्ट आत्मा आया तो यीशु ने कहा कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके माध्यम से दुष्ट आत्मा चला जाए। आप लोगों ने कभी भी वचन में पढ़े हैं यीशु ने वे कामों को कैसा किया? अधिकार के साथ डांट कर। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उसके वारिस हैं तो वो अधिकार प्रभु किसे दिया है? किसे दिया है? लेकिन फिर भी वो अधिकार हम अपने जीवन में लागू नहीं करते। जब परमेश्वर आपको अधिकार देता है, हर एक चीज को क्या करना है? अधिकार के साथ। प्रभु के एक दास का बेटी इतनी बड़ी थी, उनके हाथ में इतने बड़े बड़े घाव हो गए, और वो घाव इतना खतरनाक था कि दिन प्रतिदिन वो पानी निकल रहा था और दुर्गंध मार रहा था। प्रभु का दास अपनी बेटी को लेकर रोज चर्च जाते थे, लोग उसको देखते थे, डॉक्टर दिखाए लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। अब वो रोज उस बीमारी के लिए प्रार्थना करता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बेटी के ये घाव को ठीक कर, प्रभु ठीक कर। वो जिस समय जब हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर ने उसे कहा कि ये बीमारी प्रार्थना नहीं मगर एक अधिकार के रूप से जब डांटोगे क्या होगा? चंगाई होगा। वो उस बीमारी को क्या किया पता है? वो यीशु के नाम से डांटा,
आज परमेश्वर हमें सिखाता है कि कुछ चीजों को हमें डांटना है, कुछ चीजों को हमें अधिकार के साथ काम करना है। प्रभु हमारे लिए अनेक रास्ता को खोलता है, लेकिन वो रास्ते को हम बंद करते हैं। क्या कहा? यदि विश्वास करोगे तो पहाड़ जैसा क्या है, पहाड़ियां भी टल जाएंगी। पहाड़ को तुम कहोगे हट जाए तो क्या होगा? हम लोगों से क्या कहते हैं कि आपको नहीं पता, मेरे जीवन में बहुत समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या हो, क्या करो? विश्वास के साथ उसे हटा दिया जाएगा। यदि हम परमेश्वर पर यकीन करते हैं तो वही विश्वास को पकड़ना सबसे जरूरी है। लेकिन हम अपने जीवन में विश्वास को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। आप उस समय को देखो जिस समय प्रभु ने आपको थामा है। आप उन चीजों को ना देखो जो चीजें आपके हाथों से चली गई है। लोगों को दुख बताने से पहले आप अपने समस्या प्रभु से, कुछ नहीं मिलेगा। हम कई बार लोगों से कहते हैं, पता है मेरे घर में पैसा भी आता, आकर चला जाता। आप बार बार किसी को बोलते रहिए, दोबारा कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपसे बात नहीं करेगा, उसके मन में एक डर है कहीं उससे पैसा ना मांगे। फिर आप अपनी कमजोरी परमेश्वर से कहेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी कमजोरियों को पकड़ कर उसे क्या करेगा? ठीक करेगा। उसने अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चीजें उन सारे व्यक्तियों के सामने रखो जो आपका नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर के पास उस समस्या को रखो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपका सुने। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के कानों तक पहुंचे, हमारी दुआएं प्रभु तक पहुंचे। लेकिन हम कभी कभी क्या करते पता? प्रार्थना में ढीला रहते। इस मुंह से क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, और इसी मुंह से क्या करते हैं? हमारी प्रार्थना ऊपर तक ना पहुंचने का कारण भी हम है, ऊपर तक पहुंचने का कारण भी हम है, और ना पहुंचने का कारण भी खुद ही है। वचन निकालेंगे, मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, नीति वचन निकालिए। नीति वचन हम निकालेंगे उसका 6 अध्याय निकालेंगे, 6 का हम निकालेंगे, वो पर 6 का। बाइबल यहाँ पर कहता है कि तू तो अपने ही मुंह के वचन से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मेरे पास आते हो, मैं सबसे पहले तुम्हारी जुबान को ठीक करता हूँ कि जुबान के द्वारा हम क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। और सर्वदा तुम्हारी जब जुबान खुले तो सर्वदा क्या मिले? ब्लेसिंग मिले। अब्राहम को क्या कहा था कि अब्राहम जब तू जुबान खोलेगा तब तुम्हारे जुबान से आशीष निकलेगा। आमीन। प्रभु ने हमें बोलने के लिए दिया है कि हम लोगों के लिए सर्वदा आशीषों का कारण बने। हमारे ही जुबान के कारण हम फंसते हैं और हमारे जुबान के कारण ही हम गिरते हैं। उसीलिए जब आप परमेश्वर को सुनते हो, परमेश्वर पर यकीन है, प्रभु पर भरोसा है, तो सर्वदा अच्छा बातों को करो कि जिसके द्वारा हम बचाए जाए। फिर से पढ़ो बेटा। और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। देखिए, हम जब प्रार्थना करते हैं, दुआई करते हैं ना, जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद ना हमारे मन में एक संदेह आता है। हमारा पेट दर्द दे रहा था, ठीक है, एक मेडिसिन खाया और इंतजार करते हैं कि मेडिसिन काम करेगा। जब मेडिसिन को समय देते हैं हम, तो प्रार्थना करके उस चीजों को समय क्यों नहीं देते? मेडिसिन पर यकीन है कि नहीं, ये कोई 1 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद ये रिएक्शन करेगा, काम करेगा, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा, मेरा सर दर्द भी। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, कोई समस्या के लिए दुआ करते हैं, उन चीजों पर हमारा यकीन नहीं होता कि प्रभु ये काम करेगा। यदि आप यीशु पर यकीन करते हैं तो अपनी जुबान की सही चीजों को लड़की करना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रार्थना प्रभु के सम्मुख में जाता है। वो प्रार्थना ही हम सबों के जीवन को बदलता है। यहाँ पर और एक वचन कहता है 16 अध्याय 18 का 21 पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वो वंडरफुल वचन है। सुलेमान इस वचन के द्वारा कई चीजों को सिखाता है। जीव के वश में मृत्यु
और जीवन दोनों है। यदि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो सर्वदा उनकी ओर हम ध्यान करेंगे, उसके वचनों को ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि कभी कभी हमारे नाकारण की कमी से हमारे प्रार्थनाएं क्या होती है पता है, सुनी नहीं है। कई बार आप लोग देखिएगा, आप तो पुराने नियम पढ़िएगा, कई बार इस्राएली लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि जब वे लोगों को जब परमेश्वर ने पुकारा वे लोग परमेश्वर की सुने नहीं, लेकिन जब परमेश्वर को जब उन लोगों ने पुकारा तो परमेश्वर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यदि हम जब प्रभु को सुनते हैं तो हमारा प्रार्थना सटीक होना जरूरी है। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, सुनता है कि नहीं? प्रार्थना को सुनता है कि नहीं? मैं कल एक टेस्टिमनी सुना, मुझे अच्छा लगा। गलगतिया में एक बहन प्रार्थना पानी यहाँ से लेकर गई, उनका कमर का प्रॉब्लम था, 3-4 दिन से पड़ी हुई। तो सेम जब वो विश्वास से प्रार्थना करके जब लगाया, प्रभु ने उसको चंगाई की। प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु महान है, पवित्र है, कि अपने लोगों की प्रार्थना इमीडिएटली सुनता है। लेकिन कुछ समय के बाद बोला कि मैं जा रहा हूँ मिस्र, क्योंकि 4 दिन में मिस्र में रहूंगा, फिर अगले सप्ताह में आऊंगा। आपको कितने लोग वचन को फॉलो करते हैं तो जानते हैं। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को इमीडिएटली क्यों सुनता है? क्योंकि हम उसको पकड़ पाए, हमारा विश्वास उसमें बना रहे। क्यों कई बार हम पुकारते हैं तो वो सुनता है, कई बार पुकारता है तो वो सुनकर भी हम सुना करता है कि हम उसी पर ही फोकस करें। लेकिन कई बार हम सुनकर भी क्या करते हैं, हम सुना। देखिए, समस्या के पीछे ना भागे आप परमेश्वर के पीछे भागे, समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जितने लोगों ने धन के पीछे, समस्या के पीछे भागा ना, वो कभी भी उनसे निकल नहीं पाया, वो उसी में ही पड़े कर रहेगा, उसी में ही ढांढते रहे। लेकिन जितने लोग यीशु के पीछे भागा ना, वो मुड़ कर देखा समस्या गायब, क्योंकि समस्या ऑटोमेटिक चला गया है। यदि आप परमेश्वर पर निर्भर करते हैं तो धन की ओर ना देखें, उस समस्या की ओर ना देखें, परमेश्वर की ओर देखें। जब आप प्रभु की ओर देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समस्या नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारा तरह बहरा नहीं है, वो हमारा तरह अनजान करने वाला बड़े परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। आपकी प्रार्थना कब सुनी जाएगी पता है? पहला है कि उस प्रार्थना में परमेश्वर का उद्देश्य हो, दूसरा है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करे, और उस प्रार्थना का कोई मतलब ना हो, हम खुद के लिए करेंगे, ये करेंगे, प्रार्थना स्टॉप हो जाता है। लेकिन आप जब दुआ करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जब जानते हैं, उस प्रार्थना में शुद्ध, उस प्रार्थना में भलाई होती है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्य है, हमसे भी अच्छे अच्छे धर्मी लोग हैं, फिर भी प्रभु क्या करता है, अपने लोगों को बचाता है। उसीलिए परमेश्वर के सम्मुख में हम जब जाते हैं, जब प्रार्थनाएं करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सारी चीजों को पूरा करता है। क्योंकि हम जब उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, आनंद के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। हमारा आत्मिक जीवन सिर्फ कलीसिया में नहीं है, मैं सबको एक ही चीज ही समझा रहा हूँ, हमारा आत्मिक जीवन सिर्फ कलीसिया में नहीं है, कलीसिया से बाहर है। जब एक उपवास का दिन आएगा ना, यहूदी लोग क्या करते पता है, पूरा बॉडी में छाई लगा देते थे। छाई होता है, पूरा लगा लेंगे, बोरा पहनकर, जहां पर ज्यादा भीड़ होगा, जहां पर यहूदी लोगों का भीड़ होगा ना, वहां पर घुटने गाड़ कर चिल्ला कर प्रार्थना करते रहेंगे। लोग देख करते हैं कि सही होगा, एक धर्मी व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उसे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने या ना सुने, लेकिन लोग मुझे वाह करें, लोग मेरी अच्छे तारीफ करें, वही है। उसीलिए मत्ती में लिखा है कि हम अन्य जातियों की तरह बकबक ना करें और दिखावा के लिए प्रार्थना ना करें। जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर की इच्छा क्या हो जाए, प्रेजेंट हो। यीशु ने कभी भी खुद से नहीं कहा, वो सर्वदा एक ही प्रार्थना किया, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने क्रूस पर रहकर भी कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना स्टॉप हो जाती है। क्यों? हम धर्मी नहीं है, हमें धर्मी बनाया गया। हम धर्मी होकर आए थे, हमें धर्मी बनाया गया, पवित्र बनाया गया। क्यों बनाया गया? अभी सोचो कि बारात आ गया, इनमें से एक दुल्हन है, समझ में आएगा कौन दुल्हन है? क्योंकि दुल्हन वाला कपड़ा तो कोई भी नहीं था,
सब तो नॉर्मल ही है। तो परमेश्वर हमें क्यों पवित्र धर्मी बनाता है? क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर के सामने बैठ पाए। देखो परमेश्वर भयानक नहीं है, डेंजर नहीं है, भला परमेश्वर है। पुराने नियम में रहते तो 6000 नियम को मानना पड़ता, मान पाते? 22 साल लग जाता एक दिन में, आप जब एक नियम को मानते। लेकिन पुराने नियम में सिर्फ एक ही वादा, एक ही वचन है, जो है इस वचन को पढ़ना। हम पुराने नियम में शुक्र है हमारा खुदा यीशु का, जो हम पर दया करके हम नए नियम में जीवन को जीते हैं। पुराना नियम होता तो हालत खराब हो जाता, फिर भी हम इस बादशाह को, इस नियम को पूरा नहीं कर पाते। प्रभु चाहता है कि उसकी प्रार्थनाओं को हम करें, अब सर्वदा हमारा जीवन उसके प्रति निर्भर है। आज हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं तो सर्वदा हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। हम किस पर निर्भर है? अपने धन पर, संपत्ति पर, पैसे पर, अपने जीवन पर हम किस पर निर्भर है? आपकी प्रार्थना आपके जीवन को बदलता है। याद रखिएगा, जितने लोग प्रार्थना करते 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 उसके जीवन में कुछ बदले या ना बदले, उसकी परिस्थिति बदले या ना बदले, परमेश्वर ऑटोमेटिक उसके जीवन को बदल देता। वो व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता, वो डेली एक समस्या के लिए दुआ करता, लेकिन उसे एक आदत बन गई मुझे डेली प्रार्थना करना। परमेश्वर चाहता है कि ये सारी चीजें हो। कई लोगों ने कहता कि हमें समय नहीं मिलता प्रार्थना करने का, तो हमें समय मिलने से और अच्छा होता, मुझे टाइम और मिलना तो बहुत अच्छा होता है ना। कई लोगों को समय नहीं मिलता। अच्छा ईमानदारी में बताइए, लॉकडाउन जब हुआ 1 साल तक, हम कितने लोग प्रार्थना उपवास में कंटिन्यू गए? तब तो घर में ही थे। हमारे मन में खाली एक चीज होता था, आज कौन सा नया डिश बनाना, आज कौन सा चीजें ऐसे बनाने सबको खा पाएंगे, है ना। हम लॉकडाउन में खाली इन चीजों पर ही फोकस करते, आज क्या बनाने से क्या खाएंगे, कैसा करने से कैसा खाएंगे। परमेश्वर ने हमें 1 साल दिया उसके साथ, उसके संगति में रहने के लिए, क्योंकि हमारा ही कंप्लेंट है, प्रभु तेरे साथ मैं समय नहीं गुजार सकता। प्रभु देखने से बाहर काम, ये काम, संसार का काम, मैं बाहर जहाँ जाकर काम, प्रभु मुझे तेरे संग समय गुजारना है। प्रभु ने कहा चलो मैं तुझे 1 साल देता हूँ, मेरे साथ समय गुजारो। तो जैसा 10, 12 दिन, 20 दिन होने लगा, 1 महीना होने लगा, प्रभु मुझे घर से निकालो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम कितने समय गुजारते हैं प्रभु के साथ। 1 साल प्रभु ने हमें तोहफा दिया कि उन सारी चीजों के साथ संगति में रहो। भला परमेश्वर 1 साल के बाद किसी को पहचाना नहीं था। कोई 80 किलो हो गया, कोई 70 किलो हो गया, कोई 90 किलो हो गया, कैसे? किसी को मैंने पता नहीं दिया। सब क्या हो गए? सब शारीरिक में बढ़ गए, आत्मिक में कमजोर हो गए। जब कलेसिया शुरू हुआ, लोग आलसी बन गए, आने के लिए पसंद नहीं किया। जो कि परमेश्वर 1 साल हमें समय दिया था कि उसके साथ देख पाए, उसके दर्शनों को देख पाए। उस समय शुभ समाचार स्वर्गदूत के द्वारा भेजा गया। आज खुद हमारे हाथ में, सबके हाथों में ये शुभ समाचार है, जो हम लोगों तक पहुंचाने हैं। ये वचन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। याद रखिएगा, बहुत सारी जगहों में खुदा का कलाम नहीं मिलता। आप जब निराश हो, दुखित हो, कलाम को पढ़ो, इस वचन को पढ़ो। वो परमेश्वर हमारा महान है, वो संगे संग इमीडिएटली काम करता है। वो 2 दिन 3 दिन के बाद नहीं बुलाता है, उसके प्रार्थनाओं को सुना जाता है। एक वचन को निकालते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा हाँ, पिता की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, वो मांगना भी किस लिए होगा? कि मेरे प्रभु की महिमा हो। इस चीज मुझे मिल रहा, प्रभु तू बढ़े तो सर्वदा घटे। प्रभु हमें जब चीजों को देता है, फिर भी हम टेस्टमनी नहीं देते हैं, फिर भी हम कलेसिया आना नहीं, मैंने कलेसिया छोड़ देते हैं। जब परमेश्वर आपको कुछ देता है कि उसकी महिमा करने के लिए, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वो पिता की इच्छा और पिता की अगुवाई के द्वारा हो, कि परमेश्वर की इच्छा पूरा हो। जो कुछ मांगने के बदले हम क्या मांग सकेंगे प्रभु से? हमारा मांगने का तरीका क्या है? ये कभी कभी ना हम भी मिस्र से नहीं निकले। हम जब मिस्र में थे तो हमारा मांगना क्या था बताइए? पीछे के लोग, पीछे के लोग बताइए, हमारा मांगना क्या था?
मेरा बेटा ठीक रहे, मेरे परिवार में कोई अशांति ना हो, मेरा मेरा मेरा। लेकिन हम जब यीशु में आ गए, वो मेरा नहीं हुआ, वो हमारा हो गया। प्रतिदिन हम अपने गुनाहों को प्रभु के सामने रखते हैं, अपने अपराध को प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो कुछ भी हम प्रभु के नाम से मांगते हैं वो उसकी महिमा के लिए हो। ऐसा नहीं कि हम जो भी कुछ मांगेंगे, मैंने शुरुआत में कहा था, जिस प्रार्थना में परमेश्वर का उद्देश्य ना हो, जिस प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा, प्रभु की महिमा ना हो, वो प्रार्थना आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप एक ही चीज को मांगकर कुछ फायदा नहीं है। आप सोचो, आप जो प्रार्थना को किए हैं, क्या सच में उस प्रार्थना में प्रभु की महिमा होगा? क्या सच में मैं एक टेस्टिमनी बनूंगा? या मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बगल में एक टेस्टिमनी का काम होगा? प्रभु जैसा आपको चाहता है वैसे इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन पहले आप उसकी इच्छाओं को जानो। परमेश्वर सर्वदा अपने पिता की इच्छाओं को पता किया। तो हम कभी यीशु की इच्छा को नहीं जानते कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है आज मेरे जीवन में। हम मसीह लोग एक चीज हम सीख गए हैं, मांगना है तो मांगना है। तो क्या मांगना है? मांगने का मतलब क्या है? प्रभु से किस हिसाब से मांगना है उसने क्लियर कर दिया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे क्या करेगा? जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा करता है तो हमें इन चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल भरी पड़ी हुई है, वचन भरा पड़ा हुआ है। जब जब उसके लोगों ने कुछ मांगा, परमेश्वर ने इनकार नहीं किया। मैंने पिछले रविवार कहा था, आप लोग एक वचन सुनाया था कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने से पहले उसका एक शर्त है, उसकी एक इच्छा है। वो शर्त सबको मानना होगा, जितने मसीह लोग हैं सबको मानना होगा। वो शर्त ये है कि जब आप प्रभु के पास आते हो, दोबारा आप पाप में नहीं जाओगे। प्रभु चाहता है कि वो पाप में हम दोबारा ना जाए। धन्य वे लोग जो लोग स्वीकार करते हैं पृथ्वी पर, मैं यीशु मसीह का हूँ, मुझे डर नहीं है, मैं इसके सामने डर कर छुप जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहता है कि जो मुझे पृथ्वी पर स्वीकार करेगा, मैं उसे स्वर्ग में ग्रहण करूंगा। हम कई बार डर जाते हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेगा। स्मरण करो, बाइबल कहता है कि याद करो उन चीजों को जब तू एक बड़ा बदलाव में पड़ा था, जब समस्या में पड़ा था, तकलीफ में पड़ा था। कोई नहीं था यीशु के अलावा, कोई नहीं था। जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने याई की बेटी को चंगाई करने के लिए गया, उसने क्या कि सबको पहले निकाला, यीशु उस जगह पर खड़ा हुआ, उसे जीवन दान दिया। आज प्रभु चाहता है कि जब हम उसके नाम से कुछ भी लेते हैं तो उसकी महिमा होना जरूरी है। भयभीत होकर अपने जीवन पर काम करने के लिए कुछ नहीं। हमारा उद्देश्य एक है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हम सबों की इच्छा एक है कि हम अपने आत्मिक जीवन को सही रीति से चलाएं। हमारा आत्मिक जीवन का सटीक है, सटीक है, ये कोई भी हाँ नहीं कहता। इन चीजों में प्रभु आप सबको आशीषित करें। हमारा आत्मिक जीवन सच में सही है। परमेश्वर ने याकूब को कब पकड़ा था? याकूब हमेशा धोखा दिया, बड़ा भाई को धोखा देकर बड़ा पदवी को ले लिया, बाप को धोखा देकर सारा आशीष को ले लिया। एक समय आया, भागकर एक पर्वत पर छिपा था। परमेश्वर ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने सच कहा, मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर ने कहा कि तू आज से याकूब नहीं, तू आज से इस्राएली कहलाएगा। जब आप परमेश्वर के सामने ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, धार्मिकता से प्रार्थना करेंगे, पवित्रता से प्रार्थना करेंगे, उसकी इच्छा के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आपको ज्यादा समय इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा। जब एलिया ने प्रार्थना किया कि मेरे कहे बिना आज से 3.5 साल बारिश नहीं होगा, क्या 20 साल के बाद एलिया की प्रार्थना सुना गया? बाइबल कहता है कि वो कहकर निकल गया, उसके कुछ समय के बाद बारिश और कुहासा बंद हो गया। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की महिमा को सर्वदा उत्साहित करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप जो भी मांगे अपने लिए और अपने जीवन के लिए। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में सर्वदा बनता रहता है। उसमें हम और एक वचन को पढ़ते हैं। हम पहला यूहन्ना की पत्री निकालेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14-15 पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने जो याद होता है वो यह है कि
यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा है हम उसके? इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मतलब हम परमेश्वर की इच्छा जो चीजों में नहीं रहेंगे, हम मांगते रहेंगे तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। हम एक चीज को रिपीट करते हैं, प्रभु ये मुझे चाहिए, प्रभु ये मुझे चाहिए, प्रभु ये मुझे चाहिए। फिर हम ये नहीं चाहते कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। जब आप उसकी इच्छाओं को जानने के लिए इच्छा करेंगे, परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को प्रेजेंट किया, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को दिया, ये धर्मशास्त्र देकर के हम प्रतिदिन उसकी इच्छाओं को जाने, उसके वचनों को मनन करें, उसके वचनों को ध्यान दे। याद रखिएगा, प्रार्थना आप किसी भी जगह चलते चलते कर पाएंगे, लेकिन वचन को पढ़ने के लिए, वचन को सुनने के लिए आपको एकत्र में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, परमेश्वर को सुनते हैं। शब्द आपके हैं, बोल परमेश्वर के लिखे हुए हैं, आपके मुंह से आवाज निकलता नहीं, परमेश्वर का शब्द है जिसके द्वारा हम सुनते हैं। बाइबल कई चीजें कहता है कि जब यीशु ने कहा तो वैसा ही हो गया। तो जब परमेश्वर आपके जीवन में जो भी कहता है, जो भी कहेगा वही होगा। उसकी इच्छाओं को जानो। प्रभु मेरे प्रार्थना को तो सुनता, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करता, वो सर्वदा उसकी प्रार्थना को सुनता है और उनके जीवन में काम करता है। ना मसीह लोग क्या करते हैं, हम मसीह लोग क्या करते हैं, हम प्रभु से कभी पूछते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए सही है कि नहीं है? हम पूछते हैं कभी कि प्रभु क्या ये मेरे लिए सटीक है, मेरे आत्मिक जीवन के लिए सटीक है? उसीलिए उनकी इच्छाओं को जानो कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, जब परमेश्वर हमारे लिए जब 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 तैयार होता है, उनकी इच्छाओं को जानो। उनकी इच्छा जब आप जानेंगे तो परमेश्वर की ओर आप जान पाएंगे, क्योंकि एलिया अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख में रखा और उसकी प्रार्थनाएं प्रभु के निकट में पहुंचा। एलिया प्रार्थना शुरू करने से पहले कुछ काम किया था, उसने एक वेदी को बनाया। ठीक है, बाइबल कहता है कि जब आकाश से अग्नि गिरा, आकाश से जब अग्नि गिरा तो एलिया ने कुछ काम किया। हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम निकालेंगे। पहला राजा उसका निकालिए 18 वचन, 18 का हम पढ़ेंगे, 30 से पढ़े 30 को। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, हाँ, मेरे निकट आओ। हाँ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे। देखिए बाइबल यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर प्रभु का दास एलिया और बाल के पुजारी के बीच में कंपटीशन हुआ। उसने कुछ करने से पहले उसने परमेश्वर को कुछ बलिदान चढ़ाने के लिए सोचा, लेकिन जिस वेदी पर बलिदान देने के लिए तैयार किया गया था, वो वेदी ऑलरेडी टूटा पड़ा हुआ था। उस वेदी पर बलिदान चढ़ाने से पहले परमेश्वर ने, एलिया ने क्या किया, उस वेदी की मरम्मत किया। उसके बाद उसने बलिदान को चढ़ाया। आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले उस वेदी के निकट चाहिए जिस वेदी में आपका हृदय की बलिदान को चढ़ाया जाए। नहीं तो आप परमेश्वर के निकट कभी नहीं आ पाएंगे। वो महान परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। एलिया गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। हमारी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? क्या हमारे प्रार्थना के द्वारा कोई परिवर्तन होता है? क्या हमारे प्रार्थना के द्वारा किसी का जीवन बदलता है? क्या हमारे प्रार्थना के द्वारा हमारे आसपास के पड़ोसी लोगों का जीवन में कुछ नया काम होता है? यदि नहीं होता तो हम पूरे सूखे झाड़ की तरह हैं जिसमें कोई काम का नहीं। आपका प्रार्थना वैसा होना चाहिए जैसा एलिया ने चिल्लाकर पुकारा। उसने पूरे गंभीरता से कहा कि मुझे विश्वास है कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूं, वह मेरी प्रार्थना को सुनकर आकाश से आग गिराएगा। उसने पुकारा और आकाश से आग गिरा। जो कुआं पानी में भरा हुआ था वो भस्म हो गया, वो मांस जल गया। हमारी प्रार्थना वैसा विश्वास से होना चाहिए। कई लोग हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो हम डर जाते हैं, यदि वो ठीक नहीं होगा तो मेरा बदनामी करेगा, है ना। कई लोग हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि बहन भाई मेरे प्रार्थना कीजिए तो फोन में, हम डरते हैं कि ये सब ठीक नहीं होगा तो मेरा बदनामी होगा, हम डरते हैं। परमेश्वर कहता है कि डर के साथ नहीं
अगर सामर्थ के साथ काम करें, आप जब सामर्थ के साथ काम करना शुरू करेंगे तो प्रभु आपकी ओर जाएगा। भजन का लेखक कहता है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी गिड़गिड़ाहटों को सुन। परमेश्वर आपकी प्रार्थना पर तब ध्यान देगा जब आप प्रभु पर ध्यान देना शुरू करेंगे, जब उसके वचनों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। हम जब परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रभु हमारा प्रार्थना पर ध्यान नहीं करेगा। देखिए, परमेश्वर का रिश्ता खाली प्रार्थना तक हमारा नहीं है। मैंने शुक्रवार को भी कहा था, रविवार को भी कहा था, उसकी इच्छा कुछ है कि जब हम बैठते हैं आमीन के बाद वो हमें कुछ कहे, लेकिन हम आमीन के बाद उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। जो चीजें प्रभु के पास रखे उसकी सुनना भी जरूरी है, उसको सुनना भी जरूरी। क्यों मेरे प्रभु यीशु ने बार बार एक चीज को रिपीट किया कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू सदा सुनता है मेरा, क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का सुनता है। अब वो सर्वदा उसकी इच्छाओं को प्रदर्शन किया। आज प्रभु चाहता है कि हम भी परमेश्वर की इच्छाओं को जानें कि उसकी इच्छा और उसकी अगुवाई क्या है। याद रखिएगा, परमेश्वर से दूर होकर हम बच नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर के इतने नजदीक आ चुके हैं और हमें परमेश्वर के बिना अच्छा नहीं लगता। जो भी समस्या है, एक चीज ही है प्रार्थना। बाइबल कहते ना, धर्मी जन की प्रार्थनाएं विश्वास की प्रार्थना, बंधन नहीं, हर एक चीज को तोड़ता। जो लोग एलिया के सामने तलवार पकड़कर खड़े थे, वे एलिया की प्रार्थना के द्वारा वे लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। यहोवा ही सब कुछ है। शुरुआत में नीति वचन पढ़े थे कि हमारे मुखों की बोली के द्वारा हम शैतान के पास फंस जाते हैं। हम रोज कहेंगे आप बीमार है, शैतान ने इसको पकड़ो, ये बीमार है, आज से इसका नाम बीमारी है, क्योंकि मैंने नहीं कहा, ये खुद कहा है। मेरे घर में कंगाल पाने, शैतान कहता पकड़ो उसको, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ कि ये कंगाल, ये खुद कहता है कंगाल है। मेरा पति शराबी है, परमेश्वर कहता पकड़ो, शैतान पकड़ो, ये खुद कहता है कि मेरा पति शराबी है। जब आप अपने मुंह से हर चीजों को रिसीव करेंगे तो शैतान कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। लोग अपने लिखन में पढ़े ना, लोग खुद के मुंह के जाल में खुद फंसकर, और शैतान उसी के द्वारा ही काम करता है। सर्वदा अपने शरीर को लेकर, परिवार को लेकर, तो प्रभु आज मैं चंगा हूँ, प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद हो, प्रभु मेरा परिवार आश्रित हो, तेरे नाम को धन्यवाद हो, प्रभु मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हुआ उसके नाम से धन्यवाद हो, प्रभु मेरे बैंक बैलेंस में तेरा अनुग्रह उसके नाम से धन्यवाद हो। आप डेली कहेंगे कि मैं कंगाल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, रहकर भी, तो शैतान कहेगा कि इसी के द्वारा इसके जीवन में काम कर, क्योंकि हम जो बोलेंगे हमारे लिए वही होगा। इसीलिए अपनी जुबान को सही चीजों पर, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर कहता है कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी अगुवाई क्या है, उसको सुनो। आज हम अंतिम दिन में खड़े हुए हैं, हमारे पास सिर्फ 2 महीना बाकी है। इस 1 साल में हम कितने बार उपवास करें, कितने बार परमेश्वर की इच्छाओं को जाने। बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी भी समस्या भरा हुआ है कि नहीं? बहुत सारे लोगों अभी भी, साल खत्म हो गया, उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। क्यों? पता, सिर्फ एक कारण, हमारी प्रार्थनाएं जो होती है वहां तक नहीं पहुंचती। वहां तक पहुंचने के लिए उसके साथ एक मित्रता का नाम है। प्रभु तेरी इच्छा, तेरी अगुवाई क्या है? हम थकेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। जब तक साहस है तब तक प्रभु के समीप में आएगा, प्राप्त करेंगे। प्रभु का कलाम लिखता है, तब तक पुकारते रहो, गले खोल कर पुकारते रहो कि वो ना सुन ले। क्या प्रभु मेरी परिस्थिति को नहीं जानता? प्रभु हमारे कलेक्शन की परिस्थिति को नहीं जानता? यहाँ पर जितने लोग हैं सारे परिस्थितियों को नहीं जानता? सब जानता। लेकिन वो क्यों चाहता है कि हम पर्सनली, हम व्यक्तिगत प्रभु से मिले, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहता है। जोएल की पुस्तक में क्या लिखा? अंत के दिनों में, अंत के दिनों में है ना हम कलेसिया में, ना किसी को भविष्यवाणी आता है, ना पवित्र आत्मा है, ना दर्शन देखने का शक्ति है। सब उस पके हुए खेत की तरह अरे अंत के दिन हमारे लिए अभिषेक, हमारे लिए वरदान। शारीरिक धन का पैसा कमा लेंगे, ना आत्मिक धन कमाने के लिए कई साल लग जाता है। याद आप ये ना सोचो कि पवित्र आत्मा आप आज मांगे कल मिल जाएगा, तुम्हें परखा जाएगा। उस आत्मा को संभालने के लिए,
उस आत्मा को रखने के लिए योग्यता हो। चेलों को क्यों आत्मा पीर में दिया गया, यीशु को जाने के बाद दिया गया, क्योंकि चेलों ने उन चीज़ों को रिसीव किया कि यीशु ने कुछ कहा है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में रहता है तो हमारे हर एक चीज़ को बदल देता है, आने वाला चीज़ों को हमारे लिए रास्ता खोलता है, उसका दर्शन उनके कामों को। उसी में परमेश्वर को सर्वदा सुनो, उनकी इच्छाओं को, उनके कामों को जानो, क्योंकि हम सबको विश्वास के द्वारा उसके सम्मुख में जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। अब वो इसलिए देता है कि वो हम पर अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है। उसने परमेश्वर ने हमें एक प्रार्थना को सिखाया भी है और इच्छा के द्वारा चलाया भी है। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 38 वचन को पढ़िए। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद उनसे पहले गलील को जाऊंगा। आज 26 का तब उसने कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। उसकी इच्छाएं सर्वदा उसके लोगों पर रहता है। वो मुसीबतों में भी, तकलीफ में भी अपनी इच्छाओं को नहीं, वो पिता की इच्छाओं को जाना है। हम कितने लोग समस्या में प्रभु की इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु आज मैं समस्या में हूँ, मेरा परिवार प्रॉब्लम में हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि उसकी इच्छा जब हमारे जीवन में पूरी होती है तो हम आगे बढ़ पाते हैं। याद रखिएगा, तकलीफ के द्वारा हम यीशु के निकट जा पाएंगे, समस्या के द्वारा हम यीशु के पास जा पाएंगे। मैं कई बार जब ठीक रहता है मैं कहता हूँ प्रभु बीच बीच में समस्या दे कि हम तुझसे अलग ना हो जाए। सब ठीक हो जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। अभी किसी को पूरा भरपेट बिरयानी खिला लेंगे, ठीक है, और 20 तो सौंफ पापड़ी दीजिए, खाएगा? आप उसको जितना भी कसम दीजिए, बाप कसम, माँ कसम, अल्लाह कसम, भगवान कसम, नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? आपके जीवन में सारा ब्लेसिंग होगा ना, आप जो 2 घंटा यहाँ बैठे ना वो भी नहीं बैठे। महान परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये समस्या है प्रभु, मैं तेरे निकट होगा, समस्या खत्म, मैं तेरे पास हूँ। समस्या में हम उनको जानना कि मेरे प्रभु हमारे जीवन में कितना काम है। समस्या रहेगा तो आप बार बार उसकी ओर ध्यान देंगे, समस्या खत्म तो आपका मुंह खींच जाएगा। ओ परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और उसकी अगुवाई हमारे जीवन में पूरी हो। चेलों को सिखाया जैसे तेरी इच्छा कहाँ पर पूरी होती वैसा होता है। पृथ्वी पर पूरा होता, एक भी इच्छा पूरी नहीं होती। हम लोग को कनान भेजते हैं तो हम 10 दिन चले जाते हैं, उस बहन को भेजो, उस भाई को भेजो, कहाँ क्या प्रभु की इच्छा पूरा करे। आज 3 दिन का फास्टिंग पूरा है, आएंगे तो सब हाँ बोलेंगे, शुक्रवार को आकर रहेंगे तो बोलेंगे। हम क्या प्रभु की इच्छा को पूरा करें। कई बार लगता है हमसे अच्छा अन्य जाति अच्छे हैं, 4 दिन 5 दिन फास्टिंग रहकर जो कुछ नहीं है उनको प्रसन्न करते हैं। जो सब कुछ है उसमें कुछ हम नहीं देते, जो हमें सब कुछ देता है उसको हम उपवास के साथ भी पूरा नहीं करते। हम क्यों, हमें प्रभु चाहते हैं कि हम उपवास के साथ, क्या कहा लिखा है उसमें, जब निनवे को बचाने के लिए परमेश्वर ने यहोना को भेजा, क्या कहा, उपवास के साथ रोते पीटते उसको पुकारो, क्या जाने तुम पर दया कर इच्छाओं को बदल दे। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को बदलता है अपने लोगों के प्रति। हम जब उपवास रहते हैं तो हम देखिएगा उपवास में आपकी आत्मिक जीवन ग्रोथ करता है। आपका शरीर हो सके कि आपका हाथ आपको लगे कि नहीं आज मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन आपका भीतर से एक चीज उत्पन्न होगा कि ये खत्म करके मैं कलेसिया जाऊं। जो लोग आत्मिक में है, जो लोग नहीं है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, रहना तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ। हम कई लोग उपवास रहकर भी घर में रहकर टीवी देखते हैं, कुछ फायदा नहीं। उपवास हमारे जीवन को नम्र करता है, उपवास हमें तोड़ता है। उसी लिए जब परमेश्वर की इच्छा पूरी हो तो उस इच्छा को जानने के लिए हमेशा
तैयार रहना। जब हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा देते हैं, भक्ति देते हैं, तो प्रभु हमें दिलाता है, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि दाऊद लिखता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता है, लेकिन वो सुनता है। वो दानियल का प्रार्थना था, प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूतों को देकर पूरा किया। वो हन्ना की प्रार्थना था, परमेश्वर ने मंदिर से उनको आवाज दिया। वो सैदक मैसक अभिदिनों की प्रार्थना था, जो आग में भी प्रभु उसको संभाल कर रखा। वो दाऊद का प्रार्थना था, जो दिन में 7 बार प्रार्थना करके प्रभु उसको उठाया। वो सुलेमान की महिमा, सुलेमान की दुआएं था, तो परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया। आज प्रभु चाहता है कि प्रार्थनाएं सब कुछ बदलता है, लेकिन हमारे प्रार्थना का जीवन सब कुछ सही होना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना कुछ बदले या ना बदले, आपका परिस्थिति जीवन को जरूर बदल देगा। आप हमारे घर में रुकिएगा, मैं यहाँ पर बढ़ाकर या कोई बड़ा चुरा कर नहीं बोल रहा। हमारे घर में कंटिन्यू एक रूटीन बन गया। दोपहर को 2 बजे, रात को 11:15 या 11:30 बजे फैमिली प्रेयर कंटिन्यू होता है। या मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कंटिन्यू हम फैमिली प्रेयर करते हैं, क्योंकि जरूरी है प्रार्थना करना। प्रार्थना हमारे लिए क्या है? सांस लेने का बराबर है। आप वही सांस को छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक आप नष्ट हो जाएंगे। प्रार्थना हमें प्रभु से जोड़ता है। प्रार्थना हमारे मन की बात हल्का करता है। आपको लगता है कि मैं किसी को फोन में बोलूं, किसी को मिलकर बोलूं, आपका मन हल्का होगा, आपका मन में और बोझ आ जाएगा, आपके मन में और चिंता आ जाएगा। मैं क्यों बोला, किस लिए बोला? लेकिन आप जब प्रार्थना में वो सारी चीजों को रखेंगे, आप जब आमीन बोलते हैं, प्रभु अपने शांति देता है। आप तब आनंद करेंगे कि मैं कुछ देर पहले इतना बहुत समस्या को लेकर बैठा था, लेकिन मैं उठने के बाद मेरे मन में इतना शांति कैसे आया? जब चेले पेंटिकोस्ट के दिनों में चिल्लाकर दुआ कर रहे थे, बाइबल कहता है कि आकाश खुला, पवित्र आत्मा जब उतरा, जो चेले कुछ समय पहले रो रहे थे, वो चेले आपस में गले मिलने लगे, आनंद करने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे शांति देने लगा। प्रार्थना सब कुछ बदलता है। आप किसी को अपने जुबान के द्वारा नहीं बदल पाएंगे। आप कई बार कहते हैं कि इसको बोलना ही बेकार है, आपका हस्बैंड हो, आपका परिवार हो, बच्चा हो, आपको बोल बोल कर थक जाते हैं। कुछ मत करो, उसके लिए हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। बुरा पुत्र का पिता क्या कर रहा था? उसने कहा कि तू ले जा सामान, ले जा धन। प्रतिदिन पिता हाथ उठाकर छत पर प्रार्थना करके वो रास्ता को देखता था कि मेरा पुत्र आएगा। उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस पुत्र के मन में बातें किया। बाइबल कहता है कि पिता छत पर ही था, पुत्र पूरा अपने आप को नष्ट कर पिता के पास आया। आप किसी को बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना लोगों के जीवन को बदल सकता है, किसी के जीवन को नया कर सकता है, किसी की बीमारी को खत्म कर सकता है। प्रार्थना सब बदल देती। उसी में कुछ हो या ना हो, प्रार्थना कंटिन्यू करती है, क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में एक नया काम होता है। एक आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करते हैं। हम निकाले के भजन सही था, उसका 66 अध्याय, उसका 18 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं। दाऊद क्या लिखता है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। बाइबल कहता है कि दाऊद लिखता है कि जब मैं अनर्थ बातों को लेकर प्रभु के सामने प्रार्थना रख रहा हूं, तो प्रभु मेरा ना सुनता। फिर परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। हाँ, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, इसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, हाँ, और ना मुझसे अपनी करना दूर कर दी। हालेलुया। हालेलुया। वो वंडरफुल वचन। परमेश्वर धन्य है कि कभी भी मैंने प्रार्थना किया, उसने मेरी प्रार्थना को क्या नहीं किया? अनसुना नहीं किया। उसका मतलब परमेश्वर का ध्यान आज भी मेरे ऊपर है। आमीन। प्रभु आज भी हम पर ध्यान रखता है। प्रभु आज भी मुझसे प्रेम करता है। मैं इतना कुछ होने के बाद भी, मैं प्रभु से दूर जाने के बाद भी, आज भी प्रभु मुझे उसी तरह प्रेम करता है। पूरा पुत्र का पुत्र जब आया, पिता ने क्या पूछा उससे? जो मैं धन दिया था कहाँ गया? जो पैसा दिया था कहाँ गया? पहले मुझे हिसाब दे, कहा। बाइबल कहता है कि सबसे पहला पिता ने उसे गले लगाया। जब हम प्रभु के पास लौटते हैं, जब उनसे दुआ करते हैं, प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है। लेकिन याद रखिएगा, इस पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा आपके विषय में सोचेगा वो है परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा आपके विषय में कोई भलाई नहीं सोच सकता। हम सब स्वार्थी है,
यिर्मयाह में कहता है कि मनुष्य श्रापित है, मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य ढींगमार है, बहुत कुछ है। लेकिन पवित्र धर्मिया मेरे विषय में सोचने वाला, आपके विषय में सोचने वाला एकमात्र खुदावन यीशु है। वो हमारे प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। जितने लोग प्रार्थनाएं नहीं करते हैं वो अपने प्रार्थना को कंटिन्यू कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने पति के लिए कीजिए, अपने घर के लिए कीजिए, अपने भंडारों के लिए कीजिए, कनिष्ठा के लिए कीजिए, क्योंकि प्रार्थना सब कुछ बदल देता है। उठाने वाला प्रभु है, गिराने वाला प्रभु नहीं है। मेरा प्रभु गिराने के लिए नहीं आया, उठाने के लिए आया। मैं हमारे घर में एक वचन बोल रहा था, मैं घर पर रहने से कोई ना कोई वचन में बोलता रहता हूँ। झील में जब पतरस था, पतरस को लोग उस समय, पतरस को एक परिचय था, मछुआरा, मच्छी बेचने वाला। ये मछुआरा है। जब उसका संगति यीशु के साथ नहीं था, कहाँ पर? मछुआरा पतरस जाल धो रहा था। लेकिन उसकी संगति जब यीशु के साथ होने लगा तो यीशु के साथ एक रिश्ता बनने लगा। जो पतरस तब भी उसको बड़े बड़े लोग बुलाते नहीं थे, शास्त्री फारसी, कभी पतरस को देखा भी नहीं था कि वो कैसा है कैसा नहीं। वे लोगों के हाथों में खबर भेजता है, उस पतरस को बुलाकर इस भवन में लेकर आ, उस बड़े भवन में। तो सोचो परमेश्वर किस हद तक पतरस को उठाया था। आज हम नीचे होंगे तो प्रभु ऑटोमेटिक हमें उस जगह से उठाएगा। प्रभु हम मछुआरा ही ठीक है। हम जब मछुआरा बनेंगे तब हम एक सामर्थ्य इंसान बन जाएंगे। और वंडरफुल काम किया पतरस ने, उसी अपना प्रेयर लाइफ, अपना आत्मिक जीवन को नष्ट ना करो। याद रखिएगा दुनिया में आपको सब मिल जाएगा, हो सके कि आपको कुछ पैसा कमाने के लिए रास्ता भी मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा यीशु एक बार आपके जीवन से जाएगा ना, वो कभी नहीं आएगा। वो ऐसा अनमोल चीज है जो रात नहीं, दोपहर नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ आपके लिए सोता नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे सुकून से सो पाए। और दूसरा बात है, शैतान को कभी मौका ना देना कि मेरी जुबान के द्वारा मेरे परिवार में काम करो। मेरे घर में पैसा नहीं है, शैतान कहता है कि इस घर कंगाली पड़ा है। मेरे घर बीमारी में भरा पड़ा है, शैतान कहता है, ये खुद कहता है कि मेरा परिवार बीमार में भी रहे। मेरा जीवन में आशीष नहीं है, शैतान कहता है कि इसके जीवन में श्रापित ही बोया जाएगा। हम नीति वचन में डिक्लेयर करते हैं, जो तू बोलेगा वही तेरा मुंह का सृजन होगा। इसलिए हमेशा खुद के लिए आशीष सोचो, दूसरे के लिए आशीष सोचो, परिवार के लिए आशीष सोचो, सेवा में हमेशा आशीषता से काम करो, क्योंकि पत्रियों में लिखा है कि एक दूसरे को श्राप नहीं, मतलब क्या दो? आशीष दो। आशीष का कारण बनो। जब हम आशीष का कारण बनते तो हम प्रभु के संगति में बनते हैं। इसीलिए प्रार्थना हमारे जीवन को बदलता है, प्रार्थना सब कुछ करता है। इसीलिए प्रार्थना प्रभु सुनता है, इसीलिए सुनता है कि हम उनके साथ बन पाए। उस प्रार्थना में बने रहेंगे, उस प्रार्थना में करते रहेंगे। आइए तो आंखों को बंद करते हैं। जीवित परमेश्वर, इस समय तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरे बड़े अनुग्रह के द्वारा हम सबके जीवन में काम किया। प्रभु मेरी प्रार्थना को कभी अनसुना ना करने वाला परमेश्वर, तुझे मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ओ मेरा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का